आज है 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद हवा साफ, एक्यूआई में सुधार, येलो अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में हाल ही में हुई बारिश और तेज हवाओं के चलते हवा साफ हो गई। राजधानी में रविवार सुबह एक्यूआई 151 दर्ज किया गया, जबकि फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा में वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। मौसम विभाग ने 26 और 27 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन दिनों तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। दिल्ली को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के लिए नए कदम, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसेस बढ़ाई जाएंगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विकास का रोड मैप साझा किया। 11 महीनों में दिल्ली सरकार ने 50 अटल कैंटीन खोले, सरकारी अस्पतालों को डिजिटल किया और 20,000 मरीजों को आयुष्मान लाभ दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों में नई पहल की गई। दिल्ली को मिल सकती है राहत, यमुना में घट रहा अमोनिया का स्तर। दिल्ली में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यमुना नदी में अमोनिया का स्तर घटने से जलापूर्ति की स्थिति में सुधार होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार वजीराबाद जल शोधन संयंत्र फिलहाल 85% क्षमता पर काम कर रहा है और हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं। खाटू श्याम भक्तों के लिए खुशखबरी। खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए दिल्ली से रिंगस के लिए स्पेशल अनारक्षित ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ट्रेन संख्या 04472 25 जनवरी को दिल्ली सराय रोहिल्ला से शाम 7:10 पर रवाना होगी और 12:10 बजे रिंगस जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में 26 जनवरी को 04473 रिंगस से 2 बजे सुबह प्रस्थान कर सुबह 6:50 पर दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली को आर्थिक राजधानी बनाने का लक्ष्य, सीएम रेखा गुप्ता का 3 साल का मास्टर प्लान। दिल्ली को देश का सबसे मजबूत आर्थिक केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 साल का मास्टर प्लान पेश किया। गणतंत्र दिवस समारोह में उन्होंने एमएसएमई, स्टार्टअप, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए काम गिनाए। सीएम ने बताया कि 11,000 इलेक्ट्रिक बसेस जोड़ी जाएंगी। मेट्रो नेटवर्क 500 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो फेज 4 निर्माण स्थलों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, 270 ट्रैफिक मार्शल तैनात। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के निर्माण स्थलों पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने विशेष इंतजाम किए हैं। लगभग 20 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग के साथ 17 किलोमीटर एलईडी रोप लाइट्स और ब्लिंकर्स लगाए गए हैं, ताकि रात और कोहरे में भी स्थलों की दृश्यता बनी रहे। सड़क पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए 270 से अधिक ट्रैफिक मार्शल 24 घंटे तैनात हैं। सरकार का बड़ा फैसला, नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में 70% तक राहत। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन या उससे अधिक चौड़ा करने के दौरान वाहन चालकों को टोल टैक्स में 70% तक की छूट मिलेगी। यानी निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर परियोजना पूरी होने तक यात्रियों को तय टोल का केवल 30% ही भुगतान करना होगा। दिल्ली मुंबई देहरादून एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर्स के लिए रोड साइड सुविधाएं। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ड्राइवर्स को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली मुंबई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर रोड साइड सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अनुसार इन जगहों पर ट्रक पार्किंग, रेस्ट रूम, शौचालय और खाना बनाने की व्यवस्था होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने करीब 300 स्थानों को चिन्हित किया है। गणतंत्र दिवस परेड में हाईटेक सुरक्षा, एआई स्मार्ट ग्लासेस से होगी कड़ी निगरानी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पुलिस आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था में एआई इनेबल्ड स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्मार्ट चश्मे दिखने में सामान्य हैं, लेकिन इनमें फेस रिकग्निशन और थर्मल इमेजिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर दिल्ली सरकार ने अच्छे आचरण वाले कैदियों को सजा में विशेष राहत देने का ऐलान किया है। गृह मंत्री आशीष सूद के अनुसार ये माफी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत दी जा रही है। 10 साल से अधिक सजा वाले कैदियों को 90 दिन, 5 से 10 साल की सजा वालों को 60 दिन और 1 से 5 साल की सजा वालों को 30 दिन की छूट मिलेगी। जी-मेन 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 28-29 जनवरी को होंगे एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जी-मेन 2026 सत्र 1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी-मेन परीक्षा 28 और 29 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। 28 जनवरी को परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। पहली सुबह 9 से 12 और दूसरी 3 से शाम 6 बजे तक होगी।
गणतंत्र दिवस 2026 पर दिल्ली पुलिस के 33 जाबाज सम्मानित। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर दिल्ली पुलिस के 33 अधिकारियों और जवानों को उनकी वीरता और उत्कृष्ट सेवा हेतु पुलिस पदकों से सम्मानित किया गया। इनमें 14 को वीरता पदक, 2 को राष्ट्रपति पदक, विशिष्ट सेवा और 17 को सराहनीय सेवा पदक दिए जाएंगे। इन पुलिसकर्मियों ने आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ मुठभेड़ों में जान की परवाह किए बिना कार्रवाई की। छत्रसाल स्टेडियम में भव्य गणतंत्र दिवस समारोह, सीएम रेखा गुप्ता ने फहराया तिरंगा। राजधानी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और दिल्ली वासियों को संबोधित किया। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए संविधान को भारत की चेतना बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 महीनों में सरकार ने जनता की भलाई के लिए कई अहम फैसले लिए। जी 2026 अभ्यर्थियों के लिए आईआईटी दिल्ली का कोटा में ओपन हाउस। आईआईटी दिल्ली जेईई 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कोटा में ओपन हाउस का आयोजन करने जा रहा है। ये ओपन हाउस 31 जनवरी को वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में होगा। इस पहल के तहत अभ्यर्थियों को आईआईटी दिल्ली के छात्रों और फैकल्टी से सीधे बातचीत का मौका मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी, छात्रा की मौत मामले में मांगा जवाब। दिल्ली राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की छात्रा की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि यह घटना गंभीर है और माता पिता ने अपनी बेटी खोई, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने विश्वविद्यालय से पूछा कि इस मामले में अब तक कौन कौन से कदम उठाए गए और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन कैसे सुनिश्चित किया गया। ऑनलाइन डायग्नोस्टिक सेवाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाले अवैध लैब के खिलाफ कार्रवाई न करने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। 2020 में अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम 2010 के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कदम उठाए जाएं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि राजधानी के निजी स्कूल में बढ़ाई गई फीस पर बीजेपी सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि पिछले साल बढ़ाई गई फीस को कोई स्कूल अभिभावकों को वापस नहीं कर रहा, जबकि 1624 स्कूल का वित्तीय ऑडिट कर लिया गया था। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार फीस वापसी और जुर्माने की बजाय निजी स्कूल्स को बचाने में लगी है। कड़ाके की ठंड में एनडीएमसी का बड़ा कदम, बारात घर बने नाइट शेल्टर। दिल्ली की सर्द रातों में राहत देने के लिए एनडीएमसी ने बड़ा फैसला किया। लुटियंस दिल्ली में स्थित बारात घर और सामुदायिक भवनों को मरीजों के परिजनों और बेघर लोगों के लिए नाइट शेल्टर में बदला गया। ये कदम दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर डीओएसआईबी के सहयोग से उठाया गया। बिल्डर रजिस्ट्रेशन पर ट्रिब्यूनल सख्त, रेरा को 30 दिन की डेडलाइन। दिल्ली रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल ने बिल्डर और प्रमोटर रजिस्ट्रेशन मामलों में देरी पर सख्त रुख अपनाया। ट्रिब्यूनल ने रेरा को निर्देश दिया कि किसी भी आवेदन पर 30 दिनों के भीतर फैसला किया जाए। ट्रिब्यूनल ने कहा कि आवेदनों को लंबे समय तक लंबित रखना भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को बढ़ावा देता है। ये टिप्पणी द्वारका हाउसिंग प्रोजेक्ट में देरी पर डीडीए पर लगाए गए 10 लाख रुपए के जुर्माने से जुड़ी अपील पर आई है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मार्क टली का निधन, 90 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। मशहूर पत्रकार और लेखक मार्क टली का 90 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में निधन हो गया। वो लंबे समय से अस्वस्थ थे और साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। बीबीसी के इंडिया ब्यूरो प्रमुख के रूप में उन्होंने 3 दशकों तक भारत की बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को कवर किया। भारत पर लिखी उनकी किताबें और पत्रकारिता उन्हें खास पहचान दिलाती हैं। अभिषेक सूर्या की आंधी, भारत ने T20 सीरीज पर जमाया कब्जा। गुवाहाटी में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 सीरीज अपने नाम कर ली। पहले भारतीय गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ से कीवी बल्लेबाजों को बांध कर रखा। इसके बाद बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने 68 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 57 रन बनाकर जीत को आसान बना दिया। 300 करोड़ के ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड का भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले इंटरस्टेट सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। आरोपी सोशल मीडिया और टेलीग्राम ग्रुप्स पर हाई रिटर्न का झांसा देकर लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराते थे। शुरुआती मुनाफा दिखाकर भरोसा जीतने के बाद बड़ी रकम निवेश करवा ठगी करते थे। डिस्को लाइट्स में भक्ति, युवाओं को भा रही भजन क्लबिंग। डिस्को लाइट्स, डीजे मिक्स और भजनों की गूंज। राजधानी के युवाओं में भजन क्लबिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अध्यात्म और आधुनिक संगीत का यह अनोखा मेल जेनजी को खासा आकर्षित कर रहा है। युवाओं का कहना है कि इसमें पूजा की शांति और फेस्टिवल का उत्साह दोनों मिलते हैं। बड़े स्टेडियम से लेकर मंदिरों तक इसका आयोजन हो रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में किया है।
दिल्ली चिड़ियाघर में लापरवाही की इंतहा, 1 महीने में 2 सीआरओ की मौत। दिल्ली चिड़ियाघर एक बार फिर से लापरवाही के आरोपों में घिर गया है। 1 महीने के भीतर 2 सीआरओ की मौत ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीट नंबर 10 में 2 सीआरओ के बीच हुए संघर्ष में एक की जान चली गई, जबकि निगरानी व्यवस्था नाकाम साबित हुई। दक्षिण दिल्ली की 3 विधानसभाओं में 300 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ। दक्षिण दिल्ली की 3 विधानसभाओं बदरपुर, संगम विहार, देवली में लगभग 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इन परियोजनाओं में सड़क, नालियां, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, पार्क, डिस्पेंसरी, बारात घर की सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने की दिशा में कदम है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।